प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की चर्चा को अगले वीडियो से आगे बढ़ाएंगे। प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत कैथोलिक परंपरा द्वारा निर्धारित 7 संस्कारों को आवश्यक माना गया। शुद्धिकरण, दंडमोचन तथा मूर्ति पूजा के सिद्धांतों का महत्व भी यथावत स्वीकार किया गया। इस प्रकार ट्रेंट के सभाओं ने कैथोलिक चर्च की परंपरागत धर्मशास्त्रीय सैद्धांतिकी के आधार को नहीं छोड़ा और प्रोटेस्टेंट धर्म के सिद्धांत से अपना स्पष्ट भेद बनाए रखा। सर्वोच्च धर्माधिकारी के रूप में पोप की प्रतिष्ठा को भी स्वीकार किया गया। यद्यपि सभा के स्पेनवासी बिशप पोप की सत्ता को सभा के अधीन करना चाहते थे, ट्रेंट की परिषद ने यह प्रस्ताव पारित किया कि पोप चर्च का प्रधान है और सभी सिद्धांतों का अंतिम व्याख्याता है। धर्म ग्रंथों का अधिकार लगाने का अधिकार सिर्फ चर्च को ही है। लेकिन दूसरी ओर व्यावहारिक स्तर पर ट्रेंट की सभाओं ने कैथोलिक ईसाई धर्म के संगठन एवं अनुशासन पद्धति के क्षेत्र में अनेक गंभीर सुधारों की अनुशंसा की, विशेषतः उन दोषों के कारण जिनसे कैथोलिक धर्म आलोचनाओं का शिकार बना था। ट्रेंट की सभाओं में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं। ईसाई मठों की जीवन शैली में आमूलचूल सुधार किया जाए। विलासिता एवं अकर्मण्यता के स्थान पर सादगी एवं कठोरता हो। ऊंचे धार्मिक पदों पर अयोग्य व्यक्तियों की नियुक्तियां बंद की जाए। चर्च के पदों का क्रय विक्रय समाप्त किया जाए। एक ही व्यक्ति को अनेक धार्मिक पदों पर नहीं रखा जाए। चर्च की नियुक्तियों और कार्यशैली में भाई भतीजावाद से दूर रहा जाए। दंडमोचन पद्धति इंडल्जेंसेज के लिए धन स्वीकार नहीं किया जाए। धर्मशास्त्रीय गुरुकुलों की स्थापना की जाए, जहाँ पादरियों को सुशिक्षित एवं सुप्रशिक्षित बनाया जाए। जनता की भाषा में भी जब तक उपदेश किए जाने चाहिए। इस प्रकार ट्रेंट की सभाओं के निर्णय बड़े ठोस एवं साहसिक थे। इस प्रकार हमने प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के अंतर्गत रक्षात्मक उपायों, पोप के प्रयत्नों और ट्रेंट के काउंसिल द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में चर्चा की। अब इसके अगले चरण के रूप में हम कैथोलिक धर्म सुधार के आक्रमक रूप के विषय में चर्चा करेंगे। कैथोलिक धर्म सुधारकों का आक्रमक रूप 3 प्रकार के प्रयासों में व्यक्त हुआ। पहला, इग्नेशियस लोयोला द्वारा स्थापित सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसुइट संघ। दूसरा, धर्म परीक्षण इंक्विजिशन तथा प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची द इंडेक्स। इग्नेशियस लोयोला द्वारा स्थापित सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसुइट संघ कैथोलिक धर्म सुधार के क्षेत्र में सबसे प्रभावशाली तथा वस्तुतः सैनिक पद्धति पर गठित संगठन था, जिसकी स्थापना स्पेन के युवा सैनिक इग्नेशियस लोयोला 1491-1556 ईस्वी ने की थी। यद्यपि वो सामान्य कुलीन परिवार का था, लेकिन उसने सैनिक के रूप में विशिष्ट व्यक्तित्व विकसित करने का प्रयास किया। स्पेन के चार्ल्स प्रथम की ओर से फ्रांस के फ्रांसिस प्रथम के विरुद्ध हुए युद्ध में उसने जोश और खरोश से भाग लिया था। उसके जीवन में परिवर्तनकारी मोड़ तब आया जब सन 1521 में तोप के गोले से उसका दायां पांव जख्मी हो गया। ऑपरेशन के समय जख्मी हिस्से से मांस को हटाकर उसकी टूटी हड्डियों को जोड़ दिया गया, लेकिन अब उसका दायां पांव बाएं पांव से छोटा रह गया। इस शारीरिक विरूपणा से वह बहुत निरुत्साहित हुआ था। सेना में उच्च स्थान प्राप्त कर प्रतिष्ठित अभिजात वर्ग में शामिल होने की उसकी महत्वाकांक्षा अधूरी रह गई। इस अंतराल में वह धर्म और संतों की जीवनी को आकृष्ट हुआ और इसलिए उसने लैटिन भाषा और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। वह 7 वर्ष तक पेरिस विश्वविद्यालय में भी रहा। इग्नेशियस लोयोला की पुस्तक आध्यात्मिक अभ्यास स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज एक श्रेष्ठ धार्मिक कृति मानी जाती है, जो ईसा मसीह, मदर मैरी तथा परंपरागत कैथोलिक चर्च को समर्पित की गई है। सन 1534 ईस्वी में इग्नेशियस ने अपने 6 साथियों के साथ पेरिस में सेंट डेनिस के छोटे से प्रार्थनालय में शपथ ग्रहण करते हुए एक अनौपचारिक संगठन कंपनी ऑफ जीसस या सोसाइटी ऑफ जीसस का गठन किया। इन 6 साथियों में फ्रांसिस जेवियर भी थे, जो बाद में सोसाइटी ऑफ जीसस या जेसुइट संघ के सबसे प्रसिद्ध धर्म प्रचारक बने। सन 1540 ईस्वी में सोसाइटी ऑफ जीसस को तत्कालीन पोप पॉल तृतीय से आधिकारिक स्वीकृति मिल गई। चर्च के अनेक पदाधिकारी इस प्रकार की स्वीकृति के खिलाफ थे। इसके बाद जेसुइट संघ ईसा मसीह के नाम पर
प्रयासरत धार्मिक सिपाहियों का एक सैनिक संगठन बन गया। सोसाइटी ऑफ जीसस का उद्देश्य था कैथोलिक ईसाइयत के जीवन सिद्धांतों की दीक्षा द्वारा मानवीय आत्माओं का उत्कर्ष किया जाएगा और विशेषतः ईसाइयत से अनभिज्ञ युवा व्यक्तियों के प्रशिक्षण द्वारा किया जाएगा। सोसाइटी ऑफ जीसस का अनुशासन किसी सैनिक संगठन की भांति कठोर था। संघ के सभी सदस्यों को संघ के प्रधान व्यक्ति के प्रति आज्ञाकारिता तथा पोप के प्रति विशेष स्वामी व्यक्ति का वचन लेना होता था। इसके अतिरिक्त उन्हें निर्जनता एवं ब्रह्मचर्य का संकल्प भी लेना पड़ता था। यद्यपि संन्यास जीवन की एकांतिक कठोरताओं से उन्हें मुक्त रखा गया ताकि वे समाज में धर्म प्रचारकों एवं शिक्षकों का कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर सकें। सदस्यों का चयन बड़ी सावधानीपूर्वक किया जाता था। इसके बाद उन्हें दीर्घ एवं कठोर धार्मिक प्रशिक्षण दिया जाता था। जेसुइट संघ के सदस्यों को मठों में बंद नहीं रखा गया, उन्हें विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में कैथोलिक धर्म के प्रसार हेतु भेजा गया। उनका उद्देश्य था धर्म विजय। इसके माध्यम थे शिक्षण संस्थाएं, दरिद्रों के प्रति परोपकारिता के कार्य, राजनेताओं का धार्मिक परिवर्तन, सामाजिक धार्मिक उपदेश आदि। शिक्षा उनके प्रचार का सशक्त माध्यम था। उनके द्वारा स्थापित विद्यालय यूरोप के श्रेष्ठतम विद्यालय बन गए, जिनकी प्रशंसा प्रोटेस्टेंट अंग्रेजी लेखक फ्रांसिस बेकन ने भी की है। जेसुइट संघ के सदस्यों को कैथोलिक ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार में बहुत सफलता प्राप्त हुई। न केवल यूरोप में बल्कि एशिया एवं अमेरिका में भी वे ईसाइयत को चीन, भारत, उत्तरी तथा दक्षिण अमेरिका तक ले गए। यूरोप में प्रोटेस्टेंट धर्म के तेजी से बढ़ते हुए प्रसार की गति रुक गई। जेसुइट संघ के सदस्यों ने कैथोलिक चर्च में एक नवीन आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार किया। जैसा कि सिंडर ने अपनी पुस्तक द मेकिंग ऑफ मॉडर्न मैन में लिखा है कि पोलैंड, हंगरी, बोहेमिया जैसे संदेहास्पद क्षेत्रों में कैथोलिक धर्म की रक्षा एवं पुनर्जीवन के लिए मूलतः वे ही जिम्मेदार थे। इसके अतिरिक्त उत्तरी एवं दक्षिण अमेरिका, चीन, भारत, ईस्ट इंडीज तथा अफ्रीका के क्षेत्रों में मिशनरी के कार्य द्वारा उन्होंने बहुत से नए रंगरूट भर्ती कर लिए। दूसरा कार्य था धर्म परीक्षण या इंक्विजिशन का। प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रसार का दमन करने के लिए कैथोलिक धर्माधिकारियों ने धर्म परीक्षण की मध्यकालीन पद्धति को पुनः अपना लिया। इस पद्धति का प्रयोग पहले परंपरागत कैथोलिक धर्म के प्रति किसी भी प्रकार की अवमानना करने वालों को दंडित किए जाने के लिए किया गया था। अब उसका प्रयोग मूलतः विधर्मियों अर्थात प्रोटेस्टेंटों को ढूंढकर उन्हें दंडित करने के लिए किया जाने लगा। तदनुसार संभावित धर्मियों को पकड़कर उन्हें यातना देकर उनसे विधर्मी होने का अपराध कबूल करवाया जाता था और उसके बाद धर्म परीक्षण अदालतों इंक्विजिशनल कोर्ट्स द्वारा उन्हें सजा सुनाई जाती थी। धर्म परीक्षण अदालतों के माध्यम से प्रोटेस्टेंट धर्म के सुधार के प्रसार को रोकने का अभियान विशेषकर इटली एवं स्पेन में अपनाया गया। इटली में पोप पॉल चतुर्थ 1555-1559 ईस्वी ने धर्म परीक्षण पद्धति पर विशेष ध्यान दिया और इसके माध्यम से विधर्मियों प्रोटेस्टेंटों को निर्ममतापूर्वक कुचलने का प्रयास किया। उसने रोम के पवित्र कार्यालय को दम्भों को जिंदा जला दिया गया। इस प्रकार की गतिविधियों का इटली में प्रोटेस्टेंटवाद बड़ी तेजी से शिथिल हो गया। स्पेन में चार्ल्स प्रथम 1556 ईस्वी ने भी धर्म परीक्षण पद्धति के प्रयोग से बड़ी क्रूरता के साथ प्रोटेस्टेंट अनुयायियों का दमन किया। उसने स्पेन की नागरिकता के लिए कैथोलिक धर्मानुयायी होने की शर्त को अनिवार्य बना दिया। अक्टूबर 1559 ईस्वी में वल्लाडोलिड की सेंट मार्टिन चर्च के बाहर खुले मैदान में बड़े भारी जन समूह के सामने 12 विधर्मियों प्रोटेस्टेंट अनुयायियों को, जिनका अंग प्रत्यंग धर्म परीक्षण अधिकारियों की क्रूरता के कारण विरूप हो चुका था, जिंदा जला दिया गया। तीसरे बिंदु के अंतर्गत प्रतिबंधित पुस्तकों की सूची द इंडेक्स बनाई गई। सन 1557 ईस्वी में रोमन कैथोलिक चर्च द्वारा प्रतिबंधित पुस्तकों की एक सूची द इंडेक्स लिब्रोरम प्रोहिबिटोरम प्रकाशित की गई, जिसके द्वारा प्रोटेस्टेंट विचारकों द्वारा प्रकाशित पुस्तकों के अध्ययन पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ऐसी पुस्तकों को इकट्ठा करके उन्हें जला दिया गया। प्रतिवादी धर्म सुधारकों या कैथोलिक धर्म सुधारकों के उपयुक्त प्रयासों, रक्षात्मक एवं आक्रामक उद्यमों के परिणाम स्वरूप प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रचार प्रसार की तीव्र गति रुक गई तथा मृत प्राय कैथोलिक ईसाई धर्म में नवजीवन का संचार हुआ। कैथोलिक ईसाई धर्म ने बहुत से क्षेत्रों में पुनः अपनी जड़ें जमा ली। जैसा कि इतिहासकार स्वेन ने लिखा है, प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन की सफलता इस बात से मापी जा सकती है कि प्रोटेस्टेंटवाद का त्वरित प्रसार अवरुद्ध हो गया। दक्षिणी जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड, कुछ स्विस क्षेत्र एवं फ्रांस के सेवाएं
इन्हें पुनः कैथोलिक धर्म के अंतर्गत ले लिया गया, जबकि इटली और स्पेन से प्रोटेस्टेंटवाद को भगा दिया गया। आज भी रोमन कैथोलिक चर्च विश्व के महान धार्मिक संगठनों में से एक है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने प्रतिवादी धर्म सुधार आंदोलन के विषय में 2 वीडियो के अंतर्गत चर्चा की। धन्यवाद।